वेद, उपनिषद और पुराण ये तीनों सनातन ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्तंभ हैं। ये तीनों ग्रंथ धर्म, दर्शन और आध्यात्म के स्रोत हैं। इसके पूर्व मैं एक वीडियो वेद एक परिचय शीर्षक से प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसमें आपका परिचय मैंने वेदों से करवाया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज मैं आपका परिचय उपनिषदों से करवाने जा रहा हूँ। उपनिषद वेदों के महत्वपूर्ण एवं अंतिम भाग होते हैं। वेदों के अंत में होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। प्रामाणिक रूप से अब तक 108 उपनिषदों के उल्लेख उपलब्ध हैं। इनमें से 13 को प्रमुख माना गया है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य जैसे विद्वान संतों ने इनका अध्ययन किया और इन पर टीकाएँ लिखी। ये 13 उपनिषद हैं: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कौशीतकी उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। इनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा और मांडुक्योपनिषद सबसे छोटा है। उपनिषदों में गद्य एवं पद्य दोनों का समावेश है। वेदों के आरंभिक भाग यज्ञ एवं अनुष्ठानों की विधियाँ तथा देवी देवताओं की प्रार्थना, स्तुति, आवाहन आदि के बारे में बतलाते हैं और वेदों के अंतिम भाग अर्थात उपनिषद वाले भाग आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि के बारे में बतलाते हैं। उपनिषदों का मूल विषय है अद्वैत अर्थात आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता का ज्ञान। इसे आप सागर और सागर की लहरों के उदाहरण से समझ सकते हैं। ऊपर से देखने में दोनों अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, परंतु दोनों के अंदर मूल तत्व एक ही है, वह है जल। दोनों एक दूसरे का स्वरूप हैं, एक दूसरे से अभिन्न हैं। उपनिषदों में 4 अवधारणाओं पर चिंतन किया गया है। पहली अवधारणा है ब्रह्म। यह वह सर्वव्यापी, सर्वोच्च और अनंत शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि का कारण है, संपूर्ण सृष्टि का मूल है। सृष्टि का उदय भी इसी में होता है और सृष्टि विलीन भी अंततः इसी में हो जाती है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म परम सत्य है, ब्रह्म परम ज्ञान है और ब्रह्म अनंत है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है सर्व खल्विदम ब्रह्म, यानी यह संपूर्ण विश्व ब्रह्ममय है। दूसरी अवधारणा है आत्मा। आत्मा मनुष्य के चेतन तत्व का स्वरूप है। मनुष्य का स्वरूप उसका भौतिक शरीर या उसका मन नहीं होता है, आत्मा होती है। आत्मा अनंत है, अविनाशी है, नित्य है अर्थात कांस्टेंट है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। कठोपनिषद में उल्लेख है न जायते म्रियते वा, यानी आत्मा का न जन्म होता है
न विनाश होता है। इसी तथ्य को भागवत गीता में बतलाया गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशामव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। इस आत्मा को अविनाशी समझो। इसे छीन करने में या विनष्ट करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। तीसरी अवधारणा है माया। माया वह शक्ति है जो परम सत्य अर्थात ब्रह्म को आवरण में रखकर इस नश्वर जगत को ही अंतिम सत्य के रूप में प्रकट करती है, प्रस्तुत करती है। मनुष्य माया के अज्ञानवश अपने भौतिक शरीर को और इस नश्वर जगत को ही सत्य मान बैठता है। चौथी और अंतिम अवधारणा है मोक्ष। यह वह स्थिति है जब मनुष्य को आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता का ज्ञान हो जाता है। उसे परम सत्य का साक्षात्कार होता है। उसके अज्ञान दूर हो जाते हैं। वह जन्म मरण और सुख दुख के भय और कष्टों से परे हो जाता है। उसके कर्मों के बंधन मिट जाते हैं। मुंडकोपनिषद में बताया गया है, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्ट्वा परावरे। अर्थात जब परम ब्रह्म का दर्शन होता है, आदमी के मनुष्य के अंदर जब ज्ञान का उदय होता है, तब उसके हृदय की गांठें खुल जाती हैं। अर्थात अज्ञान अहंकार सब दूर हो जाते हैं, सारे संशय दूर हो जाते हैं और वह कर्मों के बंधन से परे हो जाता है। उपनिषदों में 4 सूत्र दिए गए हैं जिन्हें 4 महावाक्य कहते हैं। अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। शाब्दिक अर्थ हुआ, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है, यह ब्रह्म है। अर्थात यह संपूर्ण विश्व ही ब्रह्ममय है और यही परम ज्ञान है। उपनिषदों में ध्यान, साधना, तप, त्याग, सत्य, संयम जैसे नैतिक विषयों पर भी महत्व दिया गया है। आपको यह आदर्श वाक्य अवश्य याद होगा, सत्यमेव जयते। यह बृहदारण्यक उपनिषद, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको यह प्रार्थना भी अवश्य याद होगी या आपने सुनी अवश्य होगी, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और इस वीडियो का अंत में आपको ईशोपनिषद की पंक्तियों से करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह ब्रह्म पूर्ण है, यह सृष्टि भी पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण सृष्टि के निकलने पर भी वह ब्रह्म पूर्ण ही रहता है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालने पर भी यह इन्फिनिटी ही रहती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से उपनिषदों से आपका परिचय अवश्य हुआ होगा। अगली बार मैं आपका परिचय पुराणों से कराऊंगा। कृपया इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करने और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।